Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start exercise 1.4. The basic concepts for exercise 1.4 are following. First of all हम इन concepts को discuss करेंगे, then हम question solve करेंगे. These are the laws of exponents. Laws of exponents. Number 1 है a raised to power is equal to 1. It's mean कि कोई भी हमारे पास नंबर है उसकी पावर अगर हम ज़ीरो ले रहे हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगी, चाहे वो नंबर हमारे पास 100 ही क्यों ना हो. यानी 100 रेज़्ड टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1. 1000 या रेंडमली कोई भी नंबर हम लेते हैं उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो वो 1 के इक्वल होगी. लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये ज़रूरी है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यानी अगर यहाँ पे 0 होगा, 0 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 कभी भी नहीं आएगी. नेक्स्ट ला 2 है ए रेज़ टू पावर n माइनस एन नहीं है. ए रेज़ टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 ओवर ए रेज़ टू पावर n. मीन्स जब पावर यहाँ पे माइनस में होगी तो हम इसको ओवर की फॉर्म में यानी रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे जो भी नंबर हमारे पास होगा. फॉर एग्जांपल अगर x की पावर -2 है तो हम इसको राइट करेंगे 1 ओवर x रेज़ टू पावर 2 यानी x स्क्वायर. नेक्स्ट है ला 3 ए रेज़ टू पावर n होल पावर m. यानी बेस है उसकी पावर है फिर अगेन होल की पावर है m. तो ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस एज इट इज़ और पावर मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी nm. इसकी एग्जांपल अगर देखें फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 2 है एंड अगेन ये 3 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6. ला 4 है ए बी होल पावर n. यानी 2 नंबर्स हैं हमारे पास, ये सेपरेटली राइट कर देंगे हर नंबर की पावर को सेपरेट. यानी होल पावर आ रही थी, ए की भी पावर है ये बी की भी, तो यहाँ पे हमने सेपरेट करके राइट कर दिया ए रेज़ टू पावर n बी रेज़ टू पावर n. नेक्स्ट है ला 5 ए और बी होल पावर n. यानी 2 नंबर्स हैं डिवीजन की फॉर्म में है तो इसको राइट करेंगे, ये दोनों की पावर आ रही है यानी ए की भी है बी भी की भी है तो हम सेपरेट करके राइट कर देंगे यानी ए रेज़ टू पावर n एंड बी रेज़ टू पावर n. ला 6 है ए रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई ए रेज़ टू पावर m. ला 6 है ए रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, अब बेस सेम है तो पावर्स हैं ये यानी बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी. यानी इसको 1 टाइम ऐड करेंगे पावर्स को ऐड कर देंगे. ला 7 है ए रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई ए रेज़ टू पावर m. ये जो हमारे बेस है ये सेम आ रही है तो इज इक्वल टू इसको राइट करेंगे ए रेज़ टू पावर n. ये डिनोमिनेटर में तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस में, इसका साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगर इसका साइन माइनस होगा तो ऊपर जाके ये न्यूमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगा. इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं जैसे कि a प्लस बी होल पावर n हो तो ये कभी भी a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n के इक्वल नहीं होगी. ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनकी होल पावर n आ रही है तो यहाँ पे वो फार्मूला जो हमारा है a प्लस बी होल स्केयर या कुछ भी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अब ये n है स्केयर भी हो सकता है क्यूब भी हो सकता है यानी कुछ भी हो सकता है तो ये कभी भी हमारे पास इस तरह इक्वल नहीं आएंगे कि हम इसकी सेपरेट लिख दें इसकी सेपरेट लिख दें, ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं है. एंड इसके अलावा माइनस के लिए भी सेम एज इट इज़ ए माइनस बी होल पावर n इज़ नॉट इक्वल टू ए रेज़ टू पावर n माइनस बी रेज़ टू पावर n. ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं है तो ये ट्रू नहीं होंगे. और इसके अलावा जैसा कि ये हमारे पास आ रहा है ला तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ए रेज़ टू पावर n प्लस ए रेज़ टू पावर m हो तो ये कभी भी ए रेज़ टू पावर n प्लस m के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है, ये ऐड हो रही है और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है. बेस सेम थी मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए बेस को राइट किया पावर्स को ऐड कर दिया. लेकिन इस तरह की कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी कि ये ऐड हो रही हो सेम बेसिस और पावर्स डिफरेंट हो तो हम उसको एक ही दफ़ा राइट कर दें. ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, आपने इनको याद रखना है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स. लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स. यानी ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, रियल नंबर्स हैं और जो एम एन है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है. देन ये प्रॉपर्टीज़ देन ये इक्वल है जो भी गिवन है फिर इस तरह होंगी. कंडीशन हमारे पास गिवन है. नंबर 1 पे है
ये जो हमारे पास रेडिकल साइन आ रहा है इसका आर्डर क्या है, ये आर्डर होता है इसका, यहाँ इंडेक्स कहते हैं। आर्डर यहाँ इंडेक्स एन है, ए रेज टू पावर एन है, तो इज इक्वल टू आ रहा है ए, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जब ये सेम हो हमारे पास पावर भी यानी एक्सपोनेंट भी और रेडिकल का आर्डर भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट ए। नंबर 2 पे है सर्ड है, यानी कि रेडिकल साइन है एन ए मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल साइन है, आर्डर हमारे पास क्या है, एन है और बी है, यानी बी का रेडिकल है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेडिकल साइन आ रहा है ये सेम आ रहा है, सेम आर्डर का है रेडिकल, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को, रेडिकल साइन को एक ही दफ़ा राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 है, रेडिकल साइन जो है सेम आ रहे हैं, नंबर्स डिफरेंट है, नंबर्स को एक ही दफ़ा राइट करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी, और जो हमारे पास रेडिकल का साइन है उसको सिंपली वन टाइम राइट कर देंगे। नेक्स्ट है 4 प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे डबल रेडिकल साइन आ रहा है, एक का आर्डर एम है, एक का आर्डर एन है, तो यहाँ पे बेस क्या, एक ही बेस आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इंडेक्स आ रहे हैं ये वाले, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और रेडिकल साइन को एक ही दफ़ा राइट कर देंगे, यानी ये रेडिकल साइन और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकल आर्डर क्या है इसका, एन ए होल पावर एम इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर एम ओवर एन। अब इसमें देखें ये जो पावर है इसको हम राइट कर रहे हैं सिंपली 1 ओवर एन की फॉर्म में, जैसा कि हम राइट कर सकते हैं किसी की भी आर्डर आ रहा हो, ये एन है तो ये ए है, इसको राइट कर सकते हैं सिंपली ए रेज टू पावर 1 ओवर एन। एम ऑलरेडी था, जब एन इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, एम ओवर एन इज इक्वल टू, या इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर है इसकी पावर एम है तो रेडिकल क्या है, एन, यानी अगेन जब इसको ओपन करके राइट करेंगे तो ये 1 ओवर एन मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा एम ओवर एन के ही इक्वल। नेक्स्ट है 6 वाली प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास जब ये दो नंबर्स आ रहे हों, दो वैल्यूज़ आ रही हों, इनमें हम देखेंगे जो हमारे पास रेडिकल वाली टर्म में सेम आ रही है दोनों में, ये नंबर्स डिफरेंट है। अब इसमें हम रेडिकल जो साइन वाली टर्म है उसको कॉमन ले लेंगे दोनों से, रिमेनिंग पार्ट यहाँ फर्स्ट वाले के पास क्या पी वो राइट किया, दरमियान में साइन प्लस क्या है वो राइट कर दिया, देन यहाँ पे इसके पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्यू है तो वो राइट कर दिया, यानी कॉमन ले लिया रेडिकल वाले पार्ट को, रिमेनिंग पार्ट राइट कर दिया। नेक्स्ट वन है सेम इसी तरह, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव, रेडिकल साइन वाली जो टर्म होगी उसको हम ले लेंगे ये कॉमन, और रिमेनिंग पार्ट राइट कर देंगे पी माइनस क्यू, ये राइट कर दिया। अब रिमेंबर में क्या आ रहा है, ए प्लस बी होल का क्या है, रेडिकल है, इज़ नॉट इक्वल टू रेडिकल साइन है ए प्लस, यानी कि ये स्क्वेयर रूट बी, यानी होल का स्क्वेयर रूट हो ए प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू स्क्वेयर रूट ए प्लस स्क्वेयर रूट बी, यानी ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह नेगेटिव के लिए भी सेम एज इट इज़ कि ये कंडीशन कभी भी राइट नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और आपने भी इस तरह की कंडीशन राइट नहीं करनी। आपने इन थिंग्स को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको याद करना है और इस तरह की मिस्टेक से अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, के हमारे पास ये इवेल्यूएट करना, हमने इसको मालूम करना है, ये जो वैल्यूज़ गिवन है। अब पार्ट 1 है क्वेश्चन 1 का, 125 रेज टू पावर 4 ओवर 3, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नंबर्स देखेंगे, इसकी पावर क्या आ रही है, यानी ये 125 होल की पावर क्या है 4/3, ये राइट किया। अब इसके लिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे। 125, अब ये 5 से होगा, यानी 5 2s are 10, 2 कैरी चला गया, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, यानी ये 5 आ रहा है 3 टाइम, यानी कि हम राइट करेंगे 5 रेज टू पावर 3 होल पावर 4/3। अब यहाँ पे हम ये लॉ यूज़ करेंगे, ए रेज टू पावर n होल पावर m इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाई m, यानी ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ओवर 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा 5 रेज टू पावर 4,
ये 5 रेज़ टू पावर 4 है, तो इसको हम राइट करेंगे यानी 5 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 5 5 आर 25 25 5 आर 125 एंड 125 को हम अगेन 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 625 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 है यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 512 रेज़्ड टू पावर 7/9। अब इसको भी हम राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 512 होल पावर 7/9, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 512 की लास्ट इंटीजर क्या आ रहा है 2, तो ये 2 से पॉसिबल है। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी चला गया। 2 5 ज़ार 10, 1 अगेन कैरी चला गया। 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी। 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 1 कैरी। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं इनको काउंट करेंगे यानी 2 है तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 टाइम आ रहा है तो यहाँ राइट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 9 होल पावर 7/9। अगेन इसमें हम यही ला यूज़ करते हुए राइट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। ये 9 9 से कैंसिल, रिमेनिंग राइट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 7। अब यहाँ पे इसको 2 रेज़ टू पावर 7 का यहाँ मीन्स ये है कि हमने 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये इक्वल हमारे पास क्या आएगा यानी 7 टाइम ये 2 को स्किप करके हम रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64 एंड 64 2 ज़ार 128। आप चाहें तो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी डायरेक्ट ये फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर है, यहाँ पे राइट कर देंगे आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 3 243 रेज़ टू पावर 6/5। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट करेंगे 243 होल पावर 6/5। फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 243 तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 3 से। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी। 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। 1 2 3 4 5 टाइम आया तो इसकी राइट पावर कर देंगे 3 रेज़ टू पावर 5 होल पावर 6/5। अगेन हम वही लॉ पावर का यूज़ करते हुए यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो यूज़ किया था ये वाला लॉ, अगेन इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पावर्स की। 3 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 5 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आएगा 3 रेज़ टू पावर 6 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम 3 को 6 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 729 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 512 रेज़्ड टू पावर -7/9। अब इसके लिए क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे 512 रेज़्ड टू पावर यानी होल पावर जो है -7/9। इसके लिए फैक्टराइजेशन ही करेंगे सेम। 512 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी। 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी। 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। काउंट करते हैं ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 9
होल पावर -7/9। यहाँ पे राइट करेंगे 2⁻9, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, -7/9, 9 से कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2⁻7। ये -7 है। अब हमने जो ला देखा था उसमें क्या था, अगर a की पावर -n हो तो हम इसको राइट कर सकते हैं 1/a⁻n, यानी डिनोमिनेटर में जाके ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/2⁻7, यानी पावर पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 1/2⁻7 इक्वल आ रहा है 128 के, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 5। यहाँ पे राइट करेंगे 343⁻2 -2/3। अब इसकी पावर भी, यानी एक्सपोनेंट क्या है इसका, नेगेटिव है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे 343 होल पावर -2/3। फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे 343, 7 4s are 28। तो यहाँ पे 34 है, 28 लिया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 6, 7 9s are 43, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो यहाँ राइट करेंगे 7⁻3, यानी 1 2 3 टाइम आ रहा है, मल्टीप्लाइड, बल्कि होल पावर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं इसको, होल पावर -2/3। यहाँ पे राइट करेंगे 7⁻3, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाइड बाई -2/3, 3 3 से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 7⁻2। अब इसको हमने ये जो पावर है अगेन यही ला यूज़ करते हुए इसको राइट करेंगे 1/7⁻2 विच इज़ इक्वल टू 1/7 are 49, and this is our required answer. नेक्स्ट पार्ट 6 है इसका, 512⁻2/3। अगेन 512 है, लेकिन इसका जो ये पावर है ये डिफरेंट आ रही है। राइट करेंगे 512 होल पावर -2/3। अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे 512 की, 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10, 1 carry, 2 6s are 12, 2 1s are, 2 2s are 4, 1 carry, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 1 carry, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब यहाँ पे काउंट करते हैं, ये जो 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। राइट करेंगे 2⁻9 होल पावर -2/3। इसको अगेन राइट करेंगे 2⁻9, ये एक्सपोनेंट जो है यानी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -2/3। अब यहाँ पे इसको 3 1s are 3 3s are 9, रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाई -2। ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो राइट करेंगे 2⁻6, यानी 3 2s are 6, माइनस का साइन एज इट इज़। अब नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए इसको राइट करेंगे 1/2⁻6। अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई अगर करें, यानी ये 3 स्किप करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64। तो यहाँ राइट कर देंगे 1/64 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी ये वैल्यूज़ जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और आप अगर खुद से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कि रेडिकल फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है उसको हमने राइट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। कि जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में उनको हमने रेडिकल नोटेशन में राइट करना है, यानी रेडिकल वाली को एक्सपोनेंट फॉर्म में और एक्सपोनेंट वाली को रेडिकल साइन की फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, यानी रेडिकल नोटेशन है, इसको हमने राइट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। तो यहाँ पे राइट करते हैं सॉल्यूशन इसका x। अब ये हमारे पास जो आर्डर आ रहा है इसका कौन सा आ रहा है, यानी ये 5 है इंडेक्स, तो इसको राइट करेंगे x⁻1/5
5 एंड होल पावर क्या आ रही है 3। अब यहाँ पे ये जो पावर्स हैं आपस में ये पावर है फिर होल की पावर है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो राइट करेंगे 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर 3 1s are 3/5 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 है, ये भी हमारे पास रेडिकल नोटेशन में है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में राइट करना है। तो यहाँ पे राइट करते हैं इक्वल y रेज टू पावर 4 एंड होल पावर, ये जो इंडेक्स है इसका यानी ऑर्डर है 3 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/3 विच इज़ इक्वल टू y रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, यानी ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। हमने ला यहाँ पे यूज़ किया है a रेज टू पावर n एंड होल m इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर n m, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह ये हम राइट कर रहे हैं 4 1s are 4 यानी y रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 3 क्वेश्चन 2 का। यहाँ पे हम राइट करेंगे -64 डिवाइडेड बाई 8 होल पावर 1/3। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना था, तो ये हमने राइट कर दिया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 -32 होल पावर 2/5। अब ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में आ रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, तो इसको हमने रेडिकल नोटेशन में राइट करना है। राइट करेंगे यहाँ पे इक्वल -32, अब ये 2 पावर्स हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। अगेन इसको राइट करेंगे -32 पावर 2। अब यहाँ पे इसकी होल की पावर क्या आ रही है 1/5। अब ये 1/5 है, जैसा कि यहाँ पे हमने इसको ख़त्म करके ये किया था, ये आर्डर था इसका, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया था, इसलिए इस तरह ये 5 जो है ये भी आर्डर ही है रेडिकल साइन का। तो यहाँ पे राइट करेंगे -32 होल स्क्वायर एंड जो रेडिकल साइन आएगा उसका आर्डर क्या होगा 5, यहाँ पे ये राइट कर देंगे एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 8 रेज टू पावर -4/3। तो इसके सोल्यूशन में हम राइट करेंगे 8 होल पावर -4 एंड इट्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ राइट कर देते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 एज इट इज़। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये राइट करते हैं 8 रेज टू पावर -4 एंड होल पावर 1/3। अब यहाँ पे ओवर में 3 आ रहा है, तो ये थर्ड ऑर्डर का रेडिकल साइन है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 8 रेज टू पावर -4 एंड रेडिकल साइन किसका आ रहा है थर्ड ऑर्डर का, तो यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर यानी इंडेक्स राइट कर दिया 3 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास एक्सपोनेंटल नोटेशन में थी, तो इसको हमने रेडिकल नोटेशन में राइट किया। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, तो इसको भी हमने रेडिकल नोटेशन में राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे 8/27 होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, इनको दोनों को सेपरेट कर देंगे 8/27 होल पावर 2 एंड होल पावर 1/3। ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड ऑर्डर के रेडिकल साइन को। राइट करेंगे 8/27 होल पावर 2 यानी कि स्क्वायर एंड इट्स रेडिकल साइन इज थर्ड ऑफ अ थर्ड ऑर्डर, यहाँ पे 3 राइट कर दिया एंड इट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको इन क्वेश्चन की क्लियरली समझ आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।